नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल मैंने जब एक वीडियो का टाइटल और ये रखा कि इतनी वीडियोस डाल दी हैं और अभी तक लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, ठीक है, ये 10 जनवरी 2023 की बात है, यानी कल की। तो काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे भाई बहन परेशान हो गए। आई नो कि थोड़ा सा मतलब मेरी साइड से आपको हेल्प मिल जाती है, तो यू नीड नॉट टू वरी। आप लोग परेशान ना होएं, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो मैं इधर हूँ ही। और कई लोग कमेंट करने लगे कि आर यू क्लोजिंग दिस चैनल, या बंद कर रहे हैं। नहीं भाई यार, बनाया इतना प्यार से, बच्चे की तरह पाला है, तो बंद कैसे कर दूँगा। दूसरी चीज़, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, सपोर्ट आपका वैसे बहुत सुंदर रहा, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई रहे ना रहे, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन है फॉर मी। और वो चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, और मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब मैं अपने फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक क्लास रिकॉर्ड करने से मतलब अलग ही फील आता है। फिर उस पर मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, वो सुकून जो मिलता है वो शायद किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। वो सेटिस्फैक्शन वगैरह लाइफ में है ना, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए हमेशा मैटर करती रही हैं, करती हैं और करती रहेंगी, ठीक है। वो कुछ भी कर लूँ मैं, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करें। बाकी तुम्हारा भाई हमेशा से साथ था, हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेगा। बस थोड़ा सा एक काम कर लिया करो कि जब भी टाइम हो आपके पास, ठीक है, जब रील्स देख रहे होते हो तो उस टाइम पे चैनल को शेयर कर दिया करो, या अभी जब वीडियो देख रहे हो तो 4 दोस्तों को सजेस्ट कर दो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं प्रतिस्पर्धा में भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ी से कंपटीशन में भाग रहा हूँ दूसरों से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता नहीं ह्यूमन नेचर की, बुरा लगता है यार कि किसी का बढ़ रहा है, उससे मुझे दुख नहीं है, उसके लिए खुशी है। लेकिन मेरे अगर उतने न बढ़े, यानी अपनी कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली में उतने न बढ़े, तो थोड़ा दुख होता है कि यार अपन तो भी मेहनत कर रहे, अपने क्यों नहीं बढ़ रहे। फिर ऐसा लगता है कहीं कंटेंट में सेल्फ डाउट वाला सीन बन जाता है, ठीक है। बाकी पहला प्रश्न देखो, ये है CGL 2022 के कौन सा शिफ्ट, CGL 2022 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, यानी दिस इज 9 शिफ्ट ऑफ CGL 2022 एग्जाम। तो नोट्स बनाते रहें, आई होप बना भी रहे होंगे। पहला प्रश्न पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। कहा क्या गया, ये कार है जो A से B तक स्टार्ट करती है 20 की स्पीड से, 1.5 घंटे बाद दूसरी कार जो है वो A से स्टार्ट करती है 30 की स्पीड से, और दूसरे मतलब जो बिंदु है यानी B पॉइंट पे 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो आपको बताना है डिस्टेंस A और B के बीच में। देखो सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, राइट। A से ये स्टार्ट करती है 20 के स्पीड से, 1.5 घंटे बाद दूसरी वाली स्टार्ट करती है। अब अगर 1.5 घंटे बाद स्टार्ट करके और 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, यानी 1.5 घंटे पहले समय बचा है और 2.5 घंटे बाद में, यानी टोटल समय बचा है 4 घंटे। यानी कि अगर डिस्टेंस A हो तो A को 30 से जाने में और A को 20 से जाने में जो टाइम लगता है, यानी कि पहली कार द्वारा लिया गया समय दूसरी कार द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज़्यादा है। अब एलसीएम ले लो तो 60 हो जाएगा, यानी A/60 बराबर 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 240। तो यही तो पूछा गया था, दूरी कितनी होगी, सिंपल सा प्रश्न। अब देखो ऐसे प्रश्न है, थप्पड़ मारो। थप्पड़ कैसे मारना है, कहा गया एक 25% डिस्काउंट है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% 10% के, उनका जो डिफरेंस है 25 रुपये है, तो आपको बिल का अमाउंट बताना। 15% और 10% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 15 + 10 - 15 × 10/100, यानी 15 × 10/100 कितना हो जाएगा 1.5। यानी एक डिस्काउंट तो आपका 25% है, दूसरा 25% से कितना कम है 1.5%, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5% का। अगर किसी संख्या का 1.5% बराबर 25 है तो आपसे पूछा गया 100% कितना होगा, तो यहाँ 5 से काट दो, यानी 0.3% बराबर 5 है, ठीक है। 0.3% बराबर 5 या 3% बराबर हो जाएगा 50, तो 33 सही 1/3 से गुणा कर लो, यानी 100/3 से गुणा कर लो, तो आपका 100% आ जाएगा। यानी 100% कितना हो जाएगा 5000/3, यानी 1667 के करीब। क्लियर हो गया। और यार देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं, अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, सबके बिना दुनिया अधूरी है। हर प्रत्येक ह्यूमन क्रिएचर जो है, और जीव जंतु सारे जितने भी हैं, लिविंग बींग या नॉन लिविंग, सारी चीज़ों की अपनी दुनिया में जगह है, और उनके बिना दुनिया अधूरी हो जाएगी। तो किसी से मतलब किसी को हेट ना पहुंचाएं कि ये ऐसा करके वो ऐसा पहुंच गया, ठीक है, किसी का अपना वो होगा, लेकिन ठीक है भाई, सबका अपना काम है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो हम आप कौन होते हैं, जो लोग जिनको देखना चाहें वो देख सकते हैं।
ठीक है। तो आप अपना क्वालिटी टाइम क्यों वेस्ट करें किसी के पीछे, हमें नहीं पसंद, हम नहीं देखेंगे। कहा गया ट्रेडर हैज़ अ वेइंग वेट दैट शोज 1300 किलोग्राम फॉर अ केजी। वो अपने कॉस्ट को 15% मार्क कर देता है, उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यानी वो 1000 ग्राम शो करना चाहिए, यानी 1 किलोग्राम शो करना चाहिए, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो 1.3 किलोग्राम इधर शो करता है। और वो क्या काम करता है, 15% बढ़ा के लिखता है, यानी 100 रुपये ना लिख के 115 रुपये लिखता है। यानी समझिएगा बात को कि वो क्या काम करता है कि 1 किलोग्राम वो 100 रुपये का खरीदता है मान लो, और 1 किलोग्राम की जगह पे, मतलब जब वो 1 किलोग्राम कोई सामान बेचता है तो 1300 ग्राम, 1300 कहा गया 1300 किलोग्राम मतलब 1 किलो कह के 1300 किलोग्राम उसकी मशीन शो करती है। तो आपसे कहा गया कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ कि उसको मान लो 13 किलोग्राम बेचना था, या ऐसे समझो 1.3 किलोग्राम शो करती है, तो अगर उसे 13 किलोग्राम बेचना होता, यानी 1 किलोग्राम जो होना चाहिए वजन वो दिखाता है 1.3 किलोग्राम, यानी 13 किलोग्राम बेचना होता तो उसे कितना बेचना पड़ेगा, 10 किलोग्राम। यानी 10 किलोग्राम को ही वो 13 किलोग्राम कह के बेच देगा, समझ रहे हो, क्योंकि 300 ग्राम 1 किलो पे ज़्यादा, यानी 30% ज़्यादा उसका मशीन तोलती है। अब आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट, यानी 30% यहाँ ज़्यादा हो रहा है और 15% वो यहाँ बढ़ा रहा है, यानी ये भी बढ़ा रहा है, यहाँ भी 30% का फ़ायदा ले रहा है और 15% प्राइस से फ़ायदा ले रहा है। यानी ओवरऑल फ़ायदा कितना हो जाएगा, 30% और 15% का रिजल्टेंट, यानी 30 + 15 + 30 × 15/100, यानी 4.5 इधर, तो 30 × 15 = 45 और 4.5 = 49। क्लियर हो गया। ये तो आपका ट्रिक समझ सकते हो। दूसरा क्या मेथड है कि 10 किलोग्राम उसने खरीदा, मतलब 13 किलोग्राम वो कह के बेचता है, 13 किलोग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो 10 किलोग्राम के, क्योंकि 10 ही किलोग्राम को वो 13 बेच देता है, यानी उसने खरीदा था 10 किलोग्राम 100 के भाव से और बेचता है 13 किलोग्राम कह के 115 के भाव से, यानी बेचता कितने में, 13 × 5 = 65, 1495 में, यानी 1000 रुपये का सामान 1495 में समझ लो बेच रहा है, यानी कि 495 का फायदा, यानी 49.5%। से कहा गया कि 87,501 के करीब वो कौन सी संख्या जो 765 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 765 से डिविजिबल है, यानी 5 से डिविजिबल होगी, और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब अगर मान लो 765 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको क्या काम करना है, 87,501 में डिवाइड करना है। मान लो डिवाइड किया, आपका कुछ भागफल आया Q और रिमाइंडर आ गया R। रिमाइंडर जो आया, यानी शेषफल जो आया, उसको अगर इस संख्या में से घटा देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 765 से कट रही होगी। अगर घटाने पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर पूछा गया बड़ा वाली संख्या, अब यहाँ पे सारे ऑप्शन इससे बड़े वाले दिए गए, तो बड़ा वाला कैसे आएगा, क्योंकि R घटाएंगे तो ये छोटा मिलेगा, यानी ये भी संख्या होगी जो 765 से कट रही है। दूसरा क्या है कि ये जो रिमाइंडर है इसको 765 में से घटाएं, यानी आपको क्या काम करना है, 765 माइनस R कर लो, 765 माइनस R कर लो। आपने क्या किया, रिमाइंडर को 765 में से घटाया और उतना उस संख्या में जोड़ दो, किसमें, 87,501 में, तो जो संख्या मिलेगी ये उससे जस्ट बड़ी संख्या होगी, जो किससे कट रही होगी, 765 से। समझ आया। अब मैं प्रश्न करके दिखाई दे रहा हूँ। देखो 765 लिखा, 875 01 लिखा, एक बार डिवाइड किया 765 गया, 110 आया, 0 हुआ, एक बार फिर से गया 765 आया, इधर बच रहा है 35, इधर बच रहा है 3, यहाँ पे बच रहा है 1, फिर ये 4 बार जाएगा, हाँ 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 3040, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 और 2 = 30, यानी बचा कितना, 311। अब 311 अगर इसमें से घटा देते तो भी हमें संख्या मिल जाती, लेकिन हम क्या काम करेंगे, 765 में से 311 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 4 5 4। अब 454 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 7 9 7 800 कितना हो गया, एक बार देखते हैं भाई, 311 ही है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, हमने सही किया है, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, अच्छा हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, देखो 3040 नहीं, 4 × 5 = 20 हुआ था और 4 × 6 = 24, 2 26 तो होगा, यानी कि अब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, 291। अब 291 को इसमें से घटाएंगे, 291 घटाओगे 4, ये घटेगा 7 आएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा 4, 474 को इसमें जोड़ देंगे, तो 474 अगर इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 87,975।
जब ऐसा प्रश्न है क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो अगर चाहो, अगर नहीं पुट करना चाहते तो कोई बात नहीं। आप देखो साइन कॉस टेन कॉट अगर आए तो आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो, ए बराबर 45 पुट कर दिया करो, 0 और 90 ना पुट करना। आप 45 पुट करोगे तो भी आंसर, अदरवाइज देखो कॉस ए बटे 1 प्लस टेन ए लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, माइनस साइन ए बटे, अगर यहाँ पे हर बराबर करूँ तो हो जाएगा 1 प्लस टेन ए, कॉट ए को 1/10 ए और टेन ए ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस टेन ए ऐसे रहने दो। अगर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस ए, इसमें हर बराबर हो गया तो हम कॉमन क्या आ जाएगा, हर बराबर हो गया ना, तो आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू टेन ए बटे 1 प्लस टेन ए। अब आपने कहा अब क्या होगा, हर बराबर कर लो, तो यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए का एक में मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस साइन ए, टेन ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है साइन ए। अब ऊपर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस साइन ए जो कि इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन। समझ आया ना क्या किया, टेन ए क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे। अब कॉस ए का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर बराबर कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है बटे कॉस ए, और कॉस से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कॉस ए यहाँ आ जाएगा, तो यही हमने किया। ट्राइंगल ए बी सी में कहा गया बाइसेक्टर जो है बी ए सी का, ये मान लो बी ए सी है, ऐसे लिख लिया करो, ये साइड बी सी को डी पे काटता है, ए बी बराबर 10 है, ए सी बराबर 14 है। आपको पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जिस अनुपात में ए डी बी सी को डिवाइड करेगा उसी अनुपात में, किस अनुपात में डिवाइड करेगा, जिस अनुपात में ए बी और ए सी होंगे, यानी आप कह सकते हैं ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। आपको बी डी बटे डी सी निकालना है, बी डी बटे बी सी निकालना है, तो बी डी बटे डी सी कितना हो जाएगा 10 बटे 14 यानी 5 ये हो जाएगा 7 है। अब आपको निकालना क्या, बी डी बटे बी सी, बी डी कितना है 5 बटे बी सी कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर डी सी होता तब आंसर ये होता, यहाँ पे बी सी है तो 5:12 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब थोड़ी स्पीड पकड़े, कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट सी, और सी और ई का अनुपात निकालना है। किससे कट रहा है 4 से, ये 36 हो गया है 70, वैसे कट रहा है 8 से, 8 से काटोगे 18 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। क्लियर। 5000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट को 4%, दूसरा पार्ट 5% पे, और जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो 223। 5000 से 223 पहुंचा यानी कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला, 4.46% का इंटरेस्ट मिला। 5000 का 223 कितना है 4.46%, यानी हमने कुछ धन 4% पे इन्वेस्ट किया, कुछ 5% पे। जो रिजल्टेंट आया 0.46 इधर हुआ, इधर कितना हुआ 0.54 हुआ, यानी जो रिजल्टेंट आया उसका मिक्सचर एलिगेशन से हमने कहा 4 और 5 का रिजल्टेंट अगर इतना हो रहा है तो एक धन इतना हो गया, दूसरा धन इतना हो गया, इसका अनुपात। तो आपसे कहा गया 4% पे कितना इन्वेस्ट किया गया था, आपको पता है 4% पे 54% इंटरेस्ट किया, मतलब देखो 0.54 ही है, 0.46 है, तो कितना इन्वेस्ट किया गया था 0.54 आउट ऑफ 1, यानी 54% इसका इन्वेस्ट किया गया था, 54% 2700 हो जाएगा। क्या कहा गया 6 कंपनीज का डेटा, कहा गया नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई एल आर व्हाट परसेंट ऑफ जे, एल वाला जे का कितना परसेंट है, 80-40 का कितना परसेंट है 200%। देखो इसमें क्या कहा गया आपको दिया गया वॉल्यूम, आपको निकालना है सरफेस एरिया, यानी आपको दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब, आपको निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप खुद करना। 4/3 पाई आर क्यूब इतना है। अब अगर इससे यहाँ पहुँचना है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम गुणे 3/रेडियस। अगर हम इसमें 3/रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा सरफेस एरिया। तो आप ज़्यादा परेशानी ना झेलना, आप सरफेस एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम तो दिया ही गया है, यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 24,416.64, इसमें 3/r कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताना आंसर कितना है। ये आपका लिखा हुआ 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यानी 1 प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व कर लो तो एक 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1
अपॉन, देखो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा यानी हर बराबर हो गया। अब साइन थीटा कट गया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो 4a प्लस 5/a बराबर कितना दिया गया 9, स्क्वायर कर दो तो 16a स्क्वायर प्लस 25/a स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 चौको 8 पंचे 40 बराबर कितना हो गया 19 का 9 का स्क्वायर 81, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। क्लियर। प्रश्न देखो, कहा गया ये टेबल पढ़ो उत्तर करो। कहा गया एक स्कूल में 4 सेक्शंस है क्लास 9 के। कहा गया रिजल्ट ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स एग्जाम के दिखाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जो दोनों में फेल हुए, जो साइंस में फेल हुए बट मैथमेटिक्स में पास हुए, जो मैथमेटिक्स में फेल हुए साइंस में पास हुए, जो दोनों में पास हुए। कहा व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। सेक्शन सी पे आओ, साइंस में पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए मैथमेटिक्स में, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 18 10 28 8 36 6 42 और ये 20 92, यानी 92 का लगभग 90% कितना होता है 81, यानी कि लगभग 9% के करीब, यानी 8.7%। रुचि, खुशी और तेजू की बात हो रही है। रुचि, खुशी और तेजू कोई कार्य ये 30 दिन में करती हैं, ये 40 दिन में करती हैं, ये 60 दिन में करती हैं। एलसीएम ले लो 120 यूनिट, ये एक दिन में 4 करेंगी, ये एक दिन में 3 करेंगी, ये एक दिन में 2 यूनिट करेंगी। अब आपसे कहा गया कि रुचि काम करना शुरू करती है और हर तीसरे दिन खुशी और तनु उसकी दोस्त जो है आ जाती हैं काम करो, तेजू काम करवाने आ जाती हैं। तो आपसे कहा गया टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। आप पूछेंगे पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इतनी प्यारी नहीं। देखो पहले दिन दूसरे दिन रुचि अकेले जाएगी, तीसरे दिन ये तीनों आ जाया करेंगे, यानी 3 दिन में रुचि तो तीनों दिन काम करती है और खुशी और तेजू एक एक दिन। तो 3 दिन में ये कितना काम कर देगी 12 यूनिट, और एक दिन ये आएंगी एक दिन ये आएंगी, यानी 12 3 15 2 17 यूनिट हो जाएगा 3 दिन में। 3 दिन में 17 यूनिट, तो 120 पहुंचना है, यानी कि 7 गुना, यानी कि 21 दिन में 119 यूनिट। अब बचा कितना 1 यूनिट, कौन जाएगा रुचि। रुचि एक दिन में करता है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट करने के लिए 1/4 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे 120 यूनिट होने में, 21 दिन इधर और 1/4 दिन इधर, यानी 21 सही 1/4 यानी 85। डायमीटर दिया गया, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया 4πr², 4 × 22/7 गुणे r²। 4r² को डायमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर बराबर 2r होता है, तो हो गया 22/7 गुणे डायमीटर कितना दिया गया 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 गुणे 3.5। 7 से काटेंगे 0.5, 22 का आधा 11 गुणे 3.5 38.5। कहा गया राम जो है 12.5% अपनी मनी लूज कर देता है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ रिमाइंडर, वो 630 रुपये बचता है। देखो 12.5% का मतलब कितना हो गया कि 1/8 हिस्सा लूज कर देता है मतलब यानी वो 8 कमाता था तो एक हिस्सा उसका चला गया, यानी अभी बचा 7 हिस्सा। 7 का 75% यानी 7 का 3/4 खर्च कर देता है, यानी अब बचा कितना 7 का 1/4 यानी 7/4 बचा हुआ। 7/4 बराबर 630। तो आपसे पूछा गया शुरू में कितना, यानी 8 बराबर कितना, तो 1/4 कितना हो जाएगा 90। 1/4 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 360। 1 बराबर 360 तो 8 बराबर 360 गुणे 8 यानी 2880। x - 1/x दिया गया तो x⁴ + 1/x⁴, यानी यहाँ से x² + 1/x² कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 171। और x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और -2 लगा दोगे। इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 -2, 1 - 2 यूनिट डिजिट 9। कौन से ऑप्शन में, ये चार्ट पढ़ो और उत्तर दो। कहा गया जो चार्ट है वो मशीन्स अलग अलग स्टोर में अवेलेबिलिटी दिखाती हैं, ठीक है। मशीन M1 M2 M3 और ये अलग अलग स्टोर हैं सॉरी। अब आपसे क्या कहा कि विच स्टोर्स है मोर नंबर ऑफ M2 मशीन्स देन एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर। M2 देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो आपने कहा कि टोटल 42 हो गए, 42 4 स्टोर में, यानी कि एवरेज हो गया 10.5। कहा गया कौन से स्टोर में इससे ज़्यादा है, तो एक स्टोर है ये, एक स्टोर ये है जहाँ पे 10.5 से ज़्यादा है, यानी S1 और S4। वैसे तो ये फॉर्मूला है कि A/B बराबर C/D हो, तो अगर A/C पूछा जाए आपसे तो होता है A + B/C + D। ये फॉर्मूला है, समझ लो। यानी कि इसका अनुपात पूछ लिया जाए तो इसके अंश में इसका हर जोड़ो, इसके अंश में इसका हर जोड़ो, दोनों डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन
ये कैसे आया ये समझो। ए बी मान लो 1 और 2 है, इसको बराबर करना है तो यहाँ पे ले लो 2 और 4 ले सकते हो। अब आपने कहा कि ए अनुपात सी यानी कितना 1:1/2 आना चाहिए। हमने कहा इसको इसको जोड़ो 3, इसको जोड़ो 6, डिवाइड कर दो 3/6 कितना होगा 1/2। तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी आपके पास है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, लिख लो। फैक्टर्स पूछे गए। अब देखो फैक्टर निकालने के लिए क्या काम करेंगे। आप एक बात बताओ, x⁴ + x² + 25। आपको पता है +25 आने के लिए या तो -5 का गुणा होगा या तो +5 का, यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, अगर यहाँ पे -3x है -3x है तो देखो ये क्या बनेगा। ये देखो ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे 9x² x² - 3x + 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे ये मिलेगा 3x का a² यानी x⁴ बिल्कुल मिल गया, प्लस b² तो 9x² आ जाएगा, प्लस c², उससे कोई मतलब नहीं, प्लस 2ab उसमें भी x² नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2ca करोगे तो 2 × 5 = 10x² और आ जाएगा, यानी 19x² हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 1x², यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो माइनस है ही नहीं, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा, कर सकते। अदरवाइज आप x = 1 रख दो। x = 1 रखोगे तो 1 1 2 और 25 27 हो गया। अगर हम इसमें रखेंगे तो 5 3 8 1 9 हो गया, और 5 1 6 में से 3 जाएगा 3, तो 6 9 × 3 27 इसका हो गया। लेकिन बाकी सब में देखोगे तो 4 - 5 -1 हो गया। यहाँ पे 5 1 6 में से 3 जाएगा 3, गुणा क्या 27 हो रहा है नहीं। यहाँ पे देखो 1 5 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे 1 5 6 में से 3 जाएगा 3, 3 3 9 हुआ, 27 नहीं हुआ। यहाँ पे देखोगे 5 3 8 1 9, 9 × 9 81 हो जाएगा, तो आपका आंसर 27 लाना है। देखो कहा कि एरिया एक सेक्टर का 66 है, एंगल ऑफ सेक्टर इज, देखो एरिया कितना होता है θ/360, अगर कोण थीटा बना रहा है × πr² होता है। यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री का, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²/6, ये बराबर दिया गया 66। तो आपसे पूछा गया रेडियस, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 × r²/6 बराबर 66, 22 × 66, यानी r² बराबर कितना हो गया 7 × 18, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 18 में से 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3, और 2 यहाँ बचेगा और 7 इधर, तो 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भिन्न का क्या होता है, जो निकालना हो, जैसे एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकलेगा, अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकलेगा। 12 14 16 का एचसीएफ 2 बटे, अगर एचसीएफ निकालना था तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले का क्या निकलेगा एलसीएम। 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 और 17 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी 15 × 17 यानी 255। तो ओवरऑल कितना हो गया, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अब देखो cos क्यू प्लस साइन क्यू दिया गया 31/25, तो आप cos क्यू को क्या लिख सकते थे 7/25 या फिर 24/25। अगर एक 24/25 हो गया तो साइन क्यू 7/25 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 24 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं तो हम वैल्यू पुट कर सकते। तो यहाँ पे 31/25 भी हो गया, ये भी होल्ड हो गया। तो cos² क्यू यानी 24 का स्क्वायर 576/625, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब इसका देख लेते हैं कि ये आंसर गलत है या नहीं, हालांकि हमारा आंसर सही था जो हमने निकाला। इसका स्क्वायर कर दो तो cos² क्यू प्लस sin² क्यू यानी 1 प्लस 2 sin क्यू cos क्यू यानी sin 2 क्यू, ये बराबर कितना हो जाएगा 31 961/625। इसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 625 इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 331/25 हो जाएगा, बहुत सारी 336 336/625 हो जाएगा। ठीक है, अब sin 2 क्यू अगर इतना है तो cos 2 क्यू निकाल लो। cos 2 क्यू कितना हो जाएगा √ में 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब cos 2 क्यू जो आए उसमें 2 cos² क्यू -1 वाला फॉर्मूला रख दो। 2 cos² माइनस, मान लो ये x वैल्यू आई, तो 2 cos² क्यू -1 बराबर x, तो cos² क्यू कितना हो जाएगा x/2। अब यहाँ से सॉल्व करना, अगर ये आंसर आता है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। हालांकि मैं निकाले दे रहा हूँ, तो ये हो गया 336/625 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से करेंगे 625 का स्क्वायर माइनस 336 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², तो a प्लस b यानी 961 गुणे, ठीक है, गुणे 625 माइनस 336, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, 289 और बटे 625 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर 961 का वर्गमूल 31, इसका वर्गमूल 17 और बटे में 625। ये किसकी वैल्यू आई है भाई साहब cos 2 क्यू की, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर x होती है तो 2 cos² क्यू -1 =
अगर ये था तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर क्यू कितना होता था 1 + x/2, यानी आपका कितना हो गया, इसका वर्गमूल आया इतना, तो 31 × 17, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51, 1 52, 527/625, ये किसकी वैल्यू आई है, cos 2q की। यहाँ पे cos स्क्वायर क्यू नहीं, cos 2q की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो cos 2q की वैल्यू 527/625, आपको समझ आया। sin x आया तो cos x कितना होता है, √1 - sin स्क्वायर x, हमने इसकी वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया cos 2q की वैल्यू 527/625, यानी अगर cos 2q पूछा गया तब इतना होगा। क्लियर। कहा गया एवरेज मार्क्स है 60 स्टूडेंट का, क्लास में 62, बॉयज़ का एवरेज 60 है, गर्ल्स का 65 है, 60 और 65 का रिजल्टेंट 62 बन रहा है। ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, 65 - 62 3, 62 - 60, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाए। तो अगर आपसे पूछा गया बॉयज़ के, आपको पता है कि अगर 5 स्टूडेंट होते तो 3 उसमें लड़के थे, यानी 60% लड़के, तो 60 का 60% 36 लड़के हो गए। क्या कहा गया, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहा गया 2 टेंजेंट हैं एक बात बताओ, अगर डायमीटर पे ड्रा की जाती हैं तो उनकी क्या गुण होगी। देखो, एक ही बिंदु से खींची जाती तो कभी पैरेलल ना होती, अगर एक बिंदु से खींची जाती है तो वो ना कभी डायमीटर के एंड पे मिलेंगी दोनों, और मान लो एक वाली डायमीटर के एंड पे खींची जाती तो दूसरी डायमीटर के एंड पे ना होती, ठीक है, तो वो मिल जाती। लेकिन अगर डायमीटर के सिरे पे खींची जाती है तो आपको पता है अगर ये ओ सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस, और ये भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये रेखा इन दोनों टेंजेंट से 90 अंश का कोण बनाती है तो यानी कि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएंगी। यानी कि अगर 2 स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पे खींची जाए तो वो स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर, यानी पैरेलल होंगी। समझ आएगा क्यों होगी, समझ आया। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक शेयर फलाना ढिमका करना ना बोले। अब प्रश्न गलत एसएससी वाले दे रहे हैं, सही करके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।